अगर आप अटैक ऑन टाइटन की सीरीज देख रहे हो तो आप जानते होंगे कि इरेन फाउंडिंग टाइटन में बदल चुका है और सभी वाल टाइटन को निकाल पूरी दुनिया को तबाह करने निकल गया है। इरेन के पास लाखों वाल टाइटन है, साथ ही साथ उसके पास फाउंडिंग टाइटन के साथ साथ अटैक टाइटन और वारहैमर टाइटन की शक्ति भी है। मान लो कि इरेन को रोकने के लिए गॉडजिला वहां पर आ जाए ताकि इरेन और उसके वाल टाइटन्स को मार गॉडजिला पूरी दुनिया को बचा ले, तब क्या गॉडजिला इरेन और उसके लाखों टाइटन्स को मार दुनिया को बचा पाएगा या फिर इरेन आसानी से गॉडजिला को मार देगा? आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानेंगे, तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो शो डाउन करने से पहले हम वाल टाइटन्स और इरेन के फाउंडिंग टाइटन्स के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें विनर निकालने में आसानी हो। तो पहले जानते हैं वाल टाइटन्स के बारे में। वाल टाइटन जो एबनॉर्मल टाइटन होते हैं जिनका शरीर बिल्कुल कोलोसल टाइटन की तरह होता है। इनका एक खास बात है कि ये अपने शरीर को हार्ड कर दीवार की तरह बन जाते हैं। सन 743 में जब कार्ल फ्रिस्ट पैराडाइस आइलैंड गए थे तब उन्होंने फाउंडिंग टाइटन की मदद से लाखों लोगों को कोलोसल टाइटन्स में बदल दीवार खड़ी की थी। अगर इनकी एबिलिटीज़ की बात करते हैं तो ये दीवार में बदल सकते हैं, एक दूसरे से वाल टाइटन से जुड़ लंबी दीवार बना सकते हैं, कोलोसल टाइटन की तरह अपने बॉडी से गर्म भाप छोड़ सकते हैं जिससे ये इंसान को जला सकते हैं, बहुत सारे शिप को उड़ा सकते हैं और बहुत ही अच्छे स्विमर है जो हम सीरीज में देख चुके हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि वाल टाइटन्स कितने बड़े होते हैं, कितने वाल टाइटन्स में बने थे और इरेन कितने वाल टाइटन्स को निकाल दुनिया में तबाही मचाने निकला है। वाल टाइटन 50 मीटर यानी कि 164 फीट बड़े होते हैं। पालमारिया जो सबसे बाहर का दीवार है उसमें 2,46,000 वाल टाइटन है। वहीं सभी दीवारों के वाल टाइटन्स की संख्या 5,85,000 है। आर्मी ने बोला कि इरेन सभी वाल टाइटन को रिलीज कर दिया है। इसका मतलब कि पूरे 5 लाख वाल टाइटन दुनिया को तबाह करने निकले हैं। अब जानते हैं इरेन के बारे में। तो अभी इरेन के पास 3 टाइटन्स है, अटैक टाइटन, वारहैमर टाइटन और फाउंडिंग टाइटन। इरेन फाउंडिंग टाइटन के रूप में बहुत बड़े स्केलेटन में बदल गया है, इसलिए वह अटैक टाइटन की एबिलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसका एबिलिटीज़ है हैंड टू हैंड फाइट में महारत रखना। वहीं वारहैमर टाइटन का इस्तेमाल करके इरेन हवा में स्ट्रक्चर या वेपन बना सकता है जो टाइटन के हार्ड फ्लेश से बना होता है। ये इतना ज़्यादा हार्ड होता है किसी भी टाइटन के बॉडी को छेद सकता है। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके इरेन जॉ टाइटन और आर्मर टाइटन से फाइट करता है और आपने देखा ही होगा किस तरह वह दोनों की बॉडी को छेद देता है। अब जो कि इरेन के पास फाउंडिंग टाइटन की शक्ति आ गई है तो वह और भी बड़े बड़े स्पाइक निकाल कर अपने दुश्मन को बुरी तरह मार सकता है। अब कुछ फाउंडिंग टाइटन्स के एबिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं, जिसमें है टाइटन क्रिएशन। यह फाउंडिंग टाइटन की सबसे खास क्षमता मानी जाती है कि वह सब्जेक्ट ऑफ यामिर यानी कि यामिर के वंशज को बहुत बड़े टाइटन कोलोसल टाइटन बदल सकता है, यानी कि इरेन अब भी यामिर के वंशज को वाल टाइटन बदल सकता है। टाइटन कंट्रोल, जिसके पास भी फाउंडिंग टाइटन की शक्ति होती है, यामिर के वंशज को टाइटन में बदलने के साथ साथ उन्हें कंट्रोल कर सकता है और इसी वजह से लाखों लोगों को एक जगह पर खड़े कर वाल बनाया गया था। सीरीज में आपने देखा ही है कि इरेन कैसे सभी वाल टाइटन को निकालता है और वह पूरी दुनिया में हमला करने के लिए कंट्रोल कर रहा है। मेमोरी मैनिपुलेशन, फाउंडिंग टाइटन के पास सब्जेक्ट ऑफ यामिर के मेमोरी को बदलने की शक्ति होती है। इसी वजह से पैराडाइस आइलैंड में रहने वाले लोगों को 100 साल पहले की स्टोरी पता नहीं थी कि टाइटन कहां से आ रहे हैं और वाल को कैसे बनाया गया। एनाटॉमिकल मैनिपुलेशन, इस टाइटन की शक्ति इतनी होती है कि सब्जेक्ट ऑफ यामिर के बॉडी को बदल सके। 600 साल पहले इलाडियन किंग ने एक महामारी से बचने के लिए इस टाइटन के मदद से सभी के बॉडी को इम्यून कराया था। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, यह टाइटन सभी यामिर के वंशज को टेलीपैथिक रूप से कम्युनिकेशन कर सकता है। इसी एबिलिटी से इरेन ने सभी को यह बताया कि वह रमलिंग करने जा रहा है पूरी दुनिया के खिलाफ। वहीं इरेन के टाइटन बॉडी की बात करते हैं तो इस रूप में इरेन बिल्कुल फाइट नहीं कर सकता, वह सिर्फ वाल टाइटन्स को कमांड दे सकता है। फाउंडिंग टाइटन और वारहैमर टाइटन के एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकता है।
ईरेन का बॉडी पूरी तरह स्केलेटन का बना है, जिसके साइज के बारे में जानते हैं तो वह 1148 फीट ऊंचा है, 2132 फीट लंबा है। वहीं मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला की बात करते हैं तो इसका 4 चीज़ इस बैटल में काम आएगा, जो है साइज, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और वेपन। साइज में गॉडजिला 393 फीट बड़ा है, जो वाल टाइटन्स के मुकाबले बहुत ही बड़ा है, लेकिन फाउंडिंग टाइटन के मुकाबले छोटा है। ड्यूरेबिलिटी, गॉडजिला इतना ड्यूरेबल है कि वह न्यूक्लियर बम से सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वह इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। एजिलिटी, वही फास्ट है, पानी में बहुत तेज तैर सकता है, साथ ही साथ हैंड टू हैंड फाइट में दूसरे टाइटन को बीट कर सकता है, जो वाल टाइटन के मुकाबले फास्ट है, क्योंकि वाल टाइटन सिर पर चल सकते हैं। वेपन, तो वेपन में गॉडजिला के पास 2 खतरनाक चीज़ है। पहला एटॉमिक ब्रेथ, जिससे उसने कई काइजू को मारा है। दूसरा है न्यूक्लियर पल्स, जिससे वह कई काइजू को एक ही समय में मार सकता है, या बोल सकते हैं कई वाल टाइटन्स को एक ही बार में मार सकता है। अब सवाल है कि क्या सच में गॉडजिला रम्बलिंग को रोक पाएगा। मान के चलो कि ईरेन दुनिया को तबाह करने निकल पड़ा है अपने लाखों वाल टाइटन के साथ। वह समुद्र को पार कर मालिक तक पहुंच जाता है, वहां के टैंक और शिप को डिस्ट्रॉय कर लोगों को मारने के लिए बढ़ रहा है। तभी वहां पर गॉडजिला आ जाता है। तो रम्बलिंग को रोकने के लिए गॉडजिला को ईरेन को मारना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले लाखों कोलोसल टाइटन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ईरेन कोलोसल टाइटन से घिरा हुआ है। इसलिए गॉडजिला सबसे पहले लाखों, यह कह सकते हैं 5 लाख कोलोसल टाइटन्स के फाइट करना पड़ेगा, तब जाकर वह ईरेन के पास पहुंचेगा। तो देखो कि कोलोसल टाइटन का हाइट 164 फीट है, जबकि गॉडजिला 393 फीट है। यानी गॉडजिला 5-6 कोलोसल टाइटन को तो बड़े आसानी से मार सकता है, पर यहाँ पर लाखों टाइटन्स है, तब मुश्किल हो सकता है। लेकिन गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए एक साथ कम से कम 1000 कोलोसल टाइटन के सर को तो उड़ा ही सकता है, पर यहाँ पर 5 लाख कोलोसल टाइटन है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गॉडजिला जैसे जैसे एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करता जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वह कमज़ोर हो सकता है, इसलिए उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत पड़ेगी, पर वह फाइट करते हुए ऐसा नहीं कर सकता है। वहीं अगर गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पल्स का इस्तेमाल करते हुए सभी टाइटन्स को मारने की कोशिश करता है, तब भी सभी टाइटन्स को मारना मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पल्स का रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 किलोमीटर होगा। यानी कि इससे भी वह ज़्यादा से ज़्यादा 5000 कोलोसल टाइटन्स को मार सकता है, और गॉडजिला ज़्यादा बार न्यूक्लियर पल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि गॉडजिला के पास उतना स्टेमिना नहीं होगा कि वह 5 लाख कोलोसल टाइटन्स को मार सके, इसलिए इतने कोलोसल टाइटन के सामने वीक है। अगर मान के चले कि वह 4 लाख कोलोसल टाइटन को मार देगा, तो 1 लाख कोलोसल टाइटन उसे मार मार कर बुरी हालत कर देंगे, इसलिए उसे ईरेन से ही सीधे फाइट लेनी पड़ेगी। अगर वह ईरेन को मार देगा तो सभी टाइटन्स अपने आप हार जाएंगे। तब क्या होगा जब गॉडजिला और ईरेन की फाइट हो। गॉडजिला कुछ कोलोसल टाइटन को मार ईरेन के पास पहुंच सकता है और उसे मार पूरे कोलोसल टाइटन्स को हरा सकता है, जिससे रम्बलिंग अपने आप रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों की जीतने की पॉसिबिलिटी बनता है। तो पहले जानते हैं ईरेन के जीतने की पॉसिबिलिटी। तो देखो कि ईरेन अपने 5 लाख कोलोसल टाइटन को एक साथ आदेश दे कि गॉडजिला पर टूट पड़े, तब गॉडजिला इतने सारे कोलोसल टाइटन्स को नहीं मार पाएगा, इसलिए अंत में मारा जाएगा। ईरेन ने जैसे हर टाइटन से हार्डनिंग हटा दी है, तो वैसे ही हर कोलोसल टाइटन को हार्डनिंग की शक्ति दे देगा, फिर अपने बॉडी को हार्ड करने के साथ साथ उनके बॉडी को हार्ड कर देगा। इस वजह से गॉडजिला द्वारा टाइटन्स और ईरेन को मारना और भी मुश्किल हो सकता है। फिर आराम से कोलोसल टाइटन गॉडजिला को मार देंगे। या फिर हमें पता है कि ईरेन के पास वारहैमर टाइटन की शक्ति है, तब वो हवा में क्रिस्टल निकाल या फिर ज़मीन से क्रिस्टल निकाल गॉडजिला की बॉडी को छेद कर मार देगा। गॉडजिला की जीतने की पॉसिबिलिटी। तो देखो कि ईरेन पूरी तरह हड्डियों के ढांचे से बना हुआ है। वह 1148 फीट ऊंचा है, इसलिए गॉडजिला उसके सिर तक नहीं पहुंच सकता, पर वह आसानी से अपने एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए उसके सर को अलग कर मार देगा, जिससे गॉडजिला आसानी से जीत जाएगा और रम्बलिंग रुक जाएगी। तो ये था कुछ पॉसिबिलिटी जो इन दोनों के फाइट में बनते हैं। पर हम इस फाइट को उस सिचुएशन में रखते हैं जब ईरेन माली पर अटैक कर रहा है, तब इसमें गॉडजिला जीतते नज़र आता है, क्योंकि उस सिचुएशन में ईरेन ज़्यादा दूर नहीं था। तब गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से सबसे आगे वाले कोलोसल टाइटन्स को मार देगा।
फिर इरेन के सर को उड़ाकर रमलिंग को रोक देगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में गॉडजिला रमलिंग को रोक पाएगा या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।